गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग के रिगार्डिंग। मीन जब हम बिजनेस में कोई भी आइटम प्रोड्यूस करते हैं, कोई गुड्स है या सर्विसेज है, उसका प्रोडक्शन हमने किया, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि उसको कैश में कन्वर्ट किस तरह से किया जाए। अब उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स या सर्विसेज को सेल करना होगा, और सेल करने के लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके बदले में हमें मनी प्रोवाइड करवा सके, कंसिडरेशन हमें दे सके, तभी हम कैश रिसीव कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मार्केट का जो मीन है, वहाँ हम ये कह सकते हैं एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस हो गया जहाँ पे बायर और सेलर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से एक दूसरे के से मतलब सेल और परचेज करते हैं। एक स्पेसिफिक परचेज कंसिडरेशन है वो पे किया जाता है। वो प्लेस क्या कहलाता है? मार्केट कहलाती है। मीन मार्केट इज ए लोकेशन where buyer and seller of goods assemble to facilitate exchange market, thus refer to a place। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, जिसमें हम इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो जो मार्केट की जो टाइप है, फर्स्ट आपका प्रोडक्ट मार्केट, मीन जो डेली लाइफ में हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट, जैसे लाइक एज पेपर मार्केट मीन मिर्च की जो मार्केट है, वेजिटेबल है, शेयर मार्केट है। ज्योग्राफिकल मार्केट के हिसाब से चले तो हम कह सकते हैं लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद टाइप ऑफ बायर्स के बेस पे भी कंज्यूमर मार्केट हो सकती है, इंडस्ट्रियल मार्केट हो सकती है। कंज्यूमर मार्केट का मतलब जो जिस गुड्स को एक जनरल मैन, मतलब एक आम से आम आदमी भी उसको खरीद के, सिंपल मैन उसको खरीद सकता है, वो कंज्यूमर गुड्स में आती है। इंडस्ट्रियल मार्केट का मतलब है जो जिसको केवल और केवल इंडस्ट्रीज ही यूज करती है। मान लीजिए जो सोप, जिस इंडस्ट्री का सोप प्रोडक्शन का कोई बिजनेस है, तो वो जो कास्टिक सोडा होगा उसके लिए, वो उसके जो प्रोडक्ट कास्टिक सोडा है वो उसके लिए क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो उस प्रोडक्ट को केवल इंडस्ट्री ही परचेज करेंगे। जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर जो स्पेयर पार्ट्स बनाने की जो मशीन्स हैं, उनको कौन खरीदता है? केवल इंडस्ट्री ही खरीदती है। ऐसी जो प्रोडक्ट जिनको केवल इंडस्ट्रीज खरीदती है, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाते हैं। बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेस में मार्केट के दो टाइप हो सकते हैं, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। ये आपने प्लस वन में भी शायद पढ़ा होगा। रिटेल मार्केट का मतलब जो पर्सन किसी भी गुड्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देता है, इन ए स्मॉल क्वांटिटी ही ट्रांसफर द गुड्स टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद इसमें डेफिनेशन, मार्केट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर्स। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी है कि मार्केटिंग क्या है, कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनकी परफॉर्मेंस फॉर द डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स, मीन जो गुड्स है वन प्लेस से अनदर प्लेस, जिसमें टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, वो तीनों चीजें उसमें इंक्लूड होती है। वहां प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जब वो गुड्स पहुंचती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मार्केट। जनरल सी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि मार्केटिंग इज द ज्वाइंट प्रोसेस from production of goods and when this product reaches to the consumer or the customer and after sale services, जिसमें वो गुड्स प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचती है, आफ्टर सेल सर्विस भी उसमें इंक्लूड होती है। वो सारी की सारी प्रोसेस
क्या कहलाएगी? मार्केटिंग कहलाएगी। फिलिप कॉर्नर ने भी एक डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स obtain what they need and want through creating, offering and freely exchange products and services of value with others. अब जो ये डेफिनेशन है इसके बेस पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा से। व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, कि वो क्या चाहते हैं, मीन कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, कस्टमर की जरूरत क्या है और इच्छा क्या है, दोनों में फर्क है। डिजायर और नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट है, वो दोनों में फर्क है। नीड्स का मतलब, मान लो आपने कहा कि मुझे एक कार खरीदनी है, ये मेरी जरूरत है, मुझे एक कार खरीदनी है, लेकिन और आप ये कहते हैं कि मेरी कार खरीदने की इच्छा है, वो सिर्फ आपकी इच्छा है, क्योंकि उसकी वो आपकी जरूरत नहीं है, आपने दिमाग में लिया कि मेरी इच्छा है। That's it। उसके बाद आता है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मीन्स ए कंप्लीट ऑफर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इंक्लूड द फीचर लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट, प्राइस, अवेलेबिलिटी। मीन जो आपकी जरूरत होगी उसमें आप उसका साइज भी चेक करेंगे, क्वालिटी भी चेक करेंगे, टेस्ट भी चेक करेंगे, प्राइस भी चेक करेंगे, अवेलेबिलिटी कहाँ है, ये सारी आइटम आप उसमें चेक करेंगे। लेकिन वॉन्ट्स का जो इश्यू है, मतलब जो सिर्फ आपने सोचा कि ये मेरी इच्छा है, उसमें आपको साइज देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंड में एक आइडिया है कि वो आइटम आप खरीदना चाहते हैं। कस्टमर वैल्यू, consumer buys the product based on its value to satisfy their needs. So the market should add value to this product, and the customer prefer it. मीन जब आप कोई गुड्स परचेज करना चाह रहे हो, उस टाइम पे उसमें कस्टमर वैल्यू भी होती है कि वो आपको 3 आइटम दिखाएगा, उन 3 में से किसी एक आइटम को आप पसंद भी करते हैं, आप उनकी प्रेफरेंस रखते हैं, पहले नंबर पे ये गुड्स अच्छी है, दूसरे पे ये गुड्स अच्छी है, और तीसरे पे ये अच्छी है, आप उनको ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। जब तक कस्टमर वैल्यू नहीं होगी, हम मार्केटिंग इसको नहीं कहेंगे। उसके बाद आता है इसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म। इट रेफर टू ए प्रोसेस थ्रू विच 2 or more parties come together to obtain the desired product or services from someone, in return making a payment to the, कि जब एक्सचेंज मैकेनिज्म का हम ये कह सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जो ओनरशिप है वो उसमें ट्रांसफर हो। एक्सचेंज में जो मेन पार्टीज हैं, दो पार्टीज होंगी आपकी, एक बायर और सेलर। ऑफरिंग समथिंग का मतलब है, अब इसमें हम परचेज कंसिडरेशन को इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो, हमने जो गुड्स परचेज हम करना चाह रहे हैं, इसके बदले हम क्या पे करेंगे। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक जो पार्टी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ्रीडम होती है कि सेलर चाहे तो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, बायर जो है वो अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है यदि वो चाहे तो। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ऑफर मस्ट नॉट बी एन कंपल्सन। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से गुड्स को परचेज या सेल करते हैं, उस पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होती। व्हाट कैन बी मार्केटेड, मतलब मार्केटेड, मार्केट में क्या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग कह रहा है। यूजुअली प्रोडक्ट आर मार्केटेड, मतलब जनरली हम प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं, उसी को मार्केट में उतारते हैं। इन मार्केटिंग लिटरेचर एनीथिंग कैन बी वैल्यू टू द बायर मे बी टर्म एज प्रोडक्ट। ऐसी कोई भी आइटम, ऐसी कोई भी आइटम जो कस्टमर के लिए वैल्यू रखती है, उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये टेंजिबल भी हो सकती है, टेंजिबल का मतलब आप उसको प्रोडक्ट भी कह सकते हो, और इंटेंजिबल भी हो सकती है कि इसको सर्विसेज के तौर पे भी, लाइक एज बैंकिंग सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड सो। इट ऑल्सो इंक्लूड पर्सन, प्लेस, इवेंट, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन,
एक्सेट्रा। उसके बाद व्हाट कैन बी मार्केटेड प्रोडक्ट्स में हो जाएगा आपका मोबाइल फोन, क्लोथ्स एंड टीवी एक्सेट्रा। कि प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, क्लॉथ, टीवी एक्सेट्रा हो सकते हैं। सर्विसेज में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सर्विस ऑफ डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सेट्रा। आइडियाज में ब्लड डोनेशन हो सकता है, रेड क्रॉस से, पोलियो वैक्सीनेशन हो सकती है। पर्सन में पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। प्लेस में टूरिस्ट सेंटर, पिलग्रिम्स प्लेस एक्सेट्रा। और एक्सपीरियंस लंच विद सेलिब्रिटी एंड माउंटेनिंग एक्सेट्रा। और इवेंट में आपका स्पोर्ट्स इवेंट, फैशन शो, हॉर्स रेस। इंफॉर्मेशन में मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, टीवी चैनल, रेटिंग एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आइटम क्या है आपको, मतलब आप इनको मार्केट कर सकते हो। अब मार्केटर और सेलर। Marketer refer to any person who take a lead role in the process of exchange. Normally, it is a seller. कि जो पर्सन इन गुड्स को मार्केट में लॉन्च कर रहा है, सेल कर रहा है, वो कहलाएगा सेलर। और मार्केट रिव्यूज को हम बोल सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब, marketing can be defined as an exchange transaction between buyer and seller. All activities connected with transfer of goods and services from the producer to the consumer come within the purview of marketing. They include production, transportation, storage, advertising, etc. So selling, sale promotion are integral part of marketing. मीन हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी मार्केटिंग में इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, इट इज द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज related to marketing of goods and services to satisfy customer wants. जो फंक्शनल एरिया है मार्केटिंग के, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे सेल का है, चाहे वो प्रोडक्ट की पैकिंग के रिगार्डिंग है, तो वो जो है उनको एक मैनेजमेंट, एक स्पेसिफिक प्रोसेस में मेंटेन रखना कि कॉस्ट का एरिया है तो हम उस कॉस्ट को कम करें। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाएगा। चूजिंग द टारगेट मार्केट प्रोसेस क्या क्या रहेगी इसमें, सबसे पहले आपका टारगेट कौन सा रहेगा कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। यदि आप कोई बुक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो बुक्स टीचर के लिए है, स्कूल के लिए है, या फिर वो रिसर्च स्कॉलर के लिए है, वो सबसे ज्यादा मैटर रखता है। क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं वो हमें कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल किस तरह से है। उसके बाद क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज, लाइक एज एग्जांपल फ्री इंश्योरेंस, फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी, ये उसमें वैल्यू इंक्लूड की जाती है। मार्केटिंग और सेलिंग में दोनों में डिफरेंस है। सेलिंग जो प्रोसेस है वो एक नैरो कंसेप्ट है, मार्केटिंग उसकी ब्रॉड कंसेप्ट रहेगी। डिफरेंस देख लेते हैं। मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड्स ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स, कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर की नीड है, जो जो भी वांट्स है उनको वो गुड्स प्रोवाइड करती है जो सेटिस्फाई है। और सेलिंग का पर्पज क्या है कि हम जो आइटम सेल कर रहे हैं उसके बदले में कैश रिसीव हो जाए, ओनरशिप चेंज हो जाए। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन, मीन प्रोडक्शन से पहले ही वो मार्केटिंग शुरू हो जाती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है और इसको किस तरह से हमें प्रोड्यूस करना है, क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं, तो वो सारी आइटम इसमें मार्केटिंग में आती है। जबकि सेलिंग क्या करता है, सेलिंग टेक प्लेस आफ्टर प्रोडक्शन, सेलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन के बाद शुरू होगी, मीन जब आइटम तैयार हो जाएगा उसके बाद। एम्फेसिस गिवन ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट को प्लान किया जाता है कि किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, क्या उसके टेस्ट रहेंगे,
कितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है, कंपटीटिव जो पार्टीज हैं उनमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, वो सारी बातें हम मार्केटिंग में सोचते हैं। जबकि और उसमें सेलिंग में क्या है कि सेल ऑफ गुड्स जो है सिर्फ उसी पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, बाकी आइटम हम ध्यान नहीं देते। कस्टमर ओरिएंटेड है कि मीन जो कस्टमर है वो मार्केटिंग है किंग है, और सेलिंग का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है कि हमें सिर्फ उसको सेल करना है। एम्स एट प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर एंड सेटिस्फेक्शन, कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे डिवाइड करता है, और जो सेल है वो जो उसका जो टारगेट है वो कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, सेल इंक्रीज होनी चाहिए। और इसमें जो प्रिंसिपल है गिव इट वेंडर मीन लेट द सेलर बी है, कि सेलर से आप सावधान रहें, विक्रेता से सावधान रहें, ये बात मार्केटिंग में कही जाती है। और प्रिंसिपल इसमें होता है गिव इट एम्प्टर, ये लैटिन वर्ड है, इसमें कहा जाता है कि आप खरीदने वाले से सावधान रहिएगा। मार्केटिंग में जो है वो डिपेंड किस पे करता है कि आप विक्रेता से सावधान रहें, और जो सेलिंग जो कंसेप्ट है वो ये कहती है कि आप बायर से सावधान रहें। इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन इसमें इंटीग्रेटेड है मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, एडवर्टीजमेंट, सारे के सारे कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाता है। इसमें सिर्फ ये है कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच होती है। अटेम्प्ट इज मेड ओनली टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस, जो कुछ हमने वो प्रोड्यूस कर दिया उसी प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें मार्केटिंग कंसेप्ट कौन कौन सी है। फर्स्ट आपका इसमें प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहती है कि मार्केटिंग की जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। फोकस जो करेंगे वो क्वांटिटी पे करेंगे, और उसका जो मीन्स होगा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस, और एंड्स होंगे उसके प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी पे प्रोडक्शन, तो क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, फैक्ट्री से स्टार्ट होती है ये कंसेप्ट। मीन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो कुछ हम जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, ये प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे सारा का सारा फोकस होता है। सेकंड आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब ये भी फैक्ट्री से स्टार्ट होता है एक तरह से। दूसरा इसमें फोकस जो है वो क्वालिटी पे होगा। क्वालिटी का मतलब जो कुछ प्रोडक्ट हमने बनाया था उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कि हाई चाहे हम प्रोडक्ट कम प्रिपेयर करें लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यदि क्वालिटी अच्छी है तो हमारी सेल ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन अपने आप ज्यादा हो। तीसरा है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में ही होगा, फोकस किया जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने सेल की उसमें उसमें क्या सेल रही हमारी, उसमें हमारा प्रॉफिट कितना रहा, तो उसके लिए फिर हम सेलिंग और प्रोमोशनल आइडियाज यूज करते हैं लाइक एडवर्टीजमेंट। इसमें जो हम प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे वो सेल वॉल्यूम के थ्रू इंक्रीज होगा। और मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केट से शुरू होता है, कस्टमर नीड्स पे डिपेंड करता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सेलिंग और सेटिस्फेक्शन, मीन मार्केटिंग में सारी की सारी कंसेप्ट है। मार्केट से शुरू हुआ, मार्केट का मतलब मार्केट में हमारा शेयर क्या है, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि जो हम प्रोडक्ट प्रिपेयर करना जा रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फील कर रहा है। यदि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो वो कितने परसेंटेज तक है, कॉम्पिटिटिव पार्टी कितने हैं,
वो उसी के बेस पे एक डाटा कलेक्शन करके फिर हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो कस्टमर को सेल किया जाता है। सोशल कंसेप्ट में मार्केट सोसाइटी की हम बात करें, मार्केट और सोसाइटी से रिलेटेड है ये दोनों। कस्टमर नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि कस्टमर को प्रॉफिट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मार्केट होगी, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोशल मार्केटिंग का मतलब कि जो कस्टमर है उसको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसको हम वो प्रॉफिट हम प्रोवाइड करवाएंगे जितना उसको हम वो प्रोडक्ट कम से कम रेट पे प्रोवाइड करवाएं, रीजनेबल प्रॉफिट हम अर्न करें। ये डिपेंड करता है सोशल मार्केटिंग की पॉलिसीज पर। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, कि मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या है कि हम मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, थ्रेट्स कितने हैं, स्ट्रेंथ क्या है हमारी, और हमारे बिजनेस की क्या क्या वीकनेसेस हैं, वो हम इसमें चेक करेंगे। मार्केटिंग प्लान करेंगे, एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान शुड बी डेवलप टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट इन नेक्स्ट 1 ईयर बाय 20%। मीन हम मान लो 20% शेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए हम एक मार्केटिंग प्लान प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं, किस जोन में सेल सबसे ज्यादा हो सकती है, किससे कम होगी, किस जोन में हम हाई से हाई रेट पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, उसका पैकिंग, प्राइस, साइज, कलर, शेप, डिजाइन, ये सारी आइटम उसमें चेक की जाती है। डेवलपमेंट होता है कि उसकी स्टेप्स होते हैं कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज्यादा होती है, उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है, उसके बाद उसकी सेल थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। जब वो एक मैच्योरिटी लेवल पे हो जाएगा तो सेल फिक्स भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो डिक्लाइन हो सकती है। तो जो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस साइकिल किस टाइप की। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि जो हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड मीन जैसे मान लो हम फुटवियर की बात करें, यदि हम फुटवियर की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 इस तरह से उसमें नंबर होते हैं। जो भी आप शूज है या फिर चप्पल्स है, सैंडल्स है, स्लीपर्स है, जो भी आइटम्स आप परचेज करना चाह रहे हैं उसके उन्होंने नंबर फिक्स किए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 7.5 हमें मिल जाएगा, 7.3 हमें मिल जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड हमें प्रिपेयर किया हुआ है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक एज कोलगेट पेप्सोडेंट, अब उसकी पैकिंग है जो वो 100 ग्राम से स्टार्ट है, और आप कहो कि मेरे को 325 ग्राम चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि उसको एक कंपनी ने एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया कि आप इसकी इस क्वांटिटी तक इसको परचेज कर सकते हैं। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, इन तीनों की क्वालिटी में फर्क होता है कि उसमें हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में ये काम हम करते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब इट इज ए कंटेनर और ए रैपर और ए बॉक्स इन विच ए प्रोडक्ट इज इंक्लूड। आप यदि टॉफी खरीद रहे हो, कैंडी खरीद रहे हो, तो वो आपको रैपर में मिलेगी। यदि आप पेप्सोडेंट खरीद रहे हो तो वो आपको एक मतलब प्लास्टिक बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रिज यदि आप खरीद रहे हो उसकी पैकिंग अलग होगी। ये सब क्या है कि मतलब पैकिंग के अलग अलग टाइप्स है। टेट्रा टेट्रा पैकिंग होती है, जो आप मतलब यदि आपने देखा हो तो फ्रूटी की जो पैकिंग आती है 10 रुपए की, जो पेपर बॉक्स होता है उसको टेट्रा पैकिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेम क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है उसकी। जैसे BMW, टाटा, जियो, पियर्स, आइडिया, कोका कोला, पेप्सोडेंट, जो भी प्रोडक्ट का जो नेम है जिससे उसने मार्केट में आइडेंटिफिकेशन बनाई हुई है उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कि सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज है, जो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है, मेंटेनेंस सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज है, कस्टमर इंफॉर्मेशन है, वो हम कस्टमर को भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। उसके बाद आता है आपका प्राइसिंग। प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट मीन द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैव टू पे
by that have to be paid by the customer for buying the product, कि वो परचेज कंसिडरेशन हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को वो अमाउंट पे करनी ही करनी पड़ेगी जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं। प्रमोशन में हम उसके एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग हो सकता है। उसके बाद आता है इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन प्रोडक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे गुड्स जो ट्रांसफर हो रही है वो हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, जिसको हम प्लेस यूटिलिटी भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज वो भी इसी का पार्ट है। और उसके बाद है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, की जब गुड्स की रिक्वायरमेंट हो मार्केट में उसी टाइम हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें, वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाए, उसके लिए स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ज़्यादा बेटर रहती है। स्टोर और वेयर हाउसिंग से प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो डैमेज ना हो पाए। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग डिसीजन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केटिंग डिसीजन को, मार्केटिंग फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, इनको 4P के नाम से भी जाना जाता है, ये फिलिप कोटलर ने दिया हुआ है। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। दूसरा है नॉन कंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर, मीन कंज्यूमर क्या परचेज करना चाह रहा है। ट्रेडर्स बिहेवियर, जो मार्केट में जो ट्रेडर्स है सप्लायर्स है उनका बिहेवियर। कंपिटिटिव बिहेवियर एंड द गवर्नमेंट बिहेवियर। उसके बाद आता है इसमें मार्केटिंग मिक्स। It is the term used to describe the combination of four inputs which constitute the core of the company's marketing system. 4P are known प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें सारे आइटम आएंगे। प्राइस में उसका प्राइस कैसे सेट करना है। प्लेस वन प्लेस से अनदर प्लेस से उसको कैसे ट्रांसफर करना है, मीन जो डायरी मिल्क की चॉकलेट है वो जिस जगह पे बन रही है वो कस्टमर तक किस तरह से पहुंचेगी, वो प्लेस मिक्स में आता है। उसके बाद प्रमोशन मिक्स में जो हम सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी यदि हम सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हो कौन कौन से उसके मेथड रहेंगे, वो सारे इसमें। तो कल हम पढ़ेंगे इसमें ये मिक्स के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे एक एक करके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।